सो हे गाइस, दिस इज़ प्रणव एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेकंड वीडियो ऑफ दिस चैनल बुल्स अटैक। सो जैसा कि आपने अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, पुरानी इन द सेंस पिछली वाली वीडियो, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था अगर डाउ जोन्स ये वाले लेवल का ब्रेकआउट करता है यहाँ से या फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेता है तो हमें डाउ जोन के अंदर एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और वही किया डाउ जोन्स ने, अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स का बुलिश मूव दिया। और मैंने ये बोला था अगर डाउ जोन्स में अच्छा मूव आता है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो वैसा ही हुआ 16 जनवरी को। अगर मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैंने आपको 1 मिनट में पहले इसको हटा देता हूं। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स दिए थे। पहला था ये वाला लेवल। अगर मैंने आपको बोला था अगर बैंक निफ्टी इससे सपोर्ट लेता है या फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो हमें पहला ये टारगेट मिल सकता है और दूसरा ये। तो बैंक निफ्टी तो इसका फ़िलहाल सपोर्ट लिया नहीं। बैंक निफ्टी आज गैप अप खोला और गैप अप खुलते ही 42,700, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये वाला लेवल जो मैंने आपको बोला था कि ये टारगेट हो सकता है। ये वाले लेवल मतलब 42,700 से बढ़िया रिजेक्शन लिया और कुछ समय बाद बैंक निफ्टी एक रेंज में आके कंसोलिडेट करने लगा। ये वाली रेंज में कंसोलिडेट करने लगा और यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे मतलब एक समझाता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे बायर्स बैठे थे। बायर्स, बैंक निफ्टी का मन है नीचे जाने का, बायर्स ने मना कर दिया, नहीं अब बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने देंगे। सेम वैसा ही हुआ। फिर वैसे ही हुआ 15 मिनट, मतलब आप मानेंगे आप ये अप्रॉक्स इसमें एक डेढ़ घंटा ये ऐसे ही होते रहा। मतलब कंसोलिडेट करने लगा। फिर 1.5 घंटे बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया और एक हमें अच्छा मूव देखने को मिला, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ ये वाला लेवल का कि 42,280 का जो लेवल बोला था यहाँ का। मैं अपना बताऊँ तो मैंने एक पोजीशन बनाई थी। वो पोजीशन मैंने ऑप्शन बाइंग की बनाई थी, पुट साइड की। मैंने यहाँ कहीं इसको शॉर्ट कर दिया था, मतलब पुट ऑप्शन बाय करा था और मेरा टारगेट ये था। मैंने इसको फर्दर यहाँ तक होल्ड कर लिया था और मेरा स्टॉप लॉस टुडेज़ हाई का बिल्कुल हल्के से ऊपर का था। ये मेरी आज की पोजीशन थी और मैंने 42,200 का पुट ऑप्शन बाय करा था और मेरे को अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स मैंने इसमें कमा लिए होंगे आज के सेशन में। तो ये था बैंक निफ्टी का। अगर मैं इसकी कल की बात करूं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं इसको पहले बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं 1 डे के, तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, पहले बैंक निफ्टी एक मूव में, मतलब मैंने यहाँ पे आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहे। आज एक इंपॉर्टेंट लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया हुआ, तो कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है। वो अब पूरा सिंगापुर निफ्टी के ऊपर है कि क्या होता है। अगर सिंगापुर निफ्टी के ऊपर मैं बात करूं तो 1 मिनट में इसको पहले 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में खोलता हूं। तो अगर आप देख सकते हैं सिंगापुर निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,950 का। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और एक बुलिश मूव, बियरिश मूव देता है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा गैप डाउन और एक बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। अगर सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स एक गैप डाउन खुलता है, डाउ जोन्स या फिर अच्छा बियरिश मूव देता है तो अगर यहाँ 30 मिनट्स अगर अपन बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अगर कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल बैंक निफ्टी ये वाले लेवल, 1 मिनट में पहले इसको आपको एक लाइन बना के बताता हूँ। अगर ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो आप और रीटेस्ट करता है तो आप बियरिश जा सकते हैं। आप अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर इससे रिजेक्शन लेता है ब्रेकडाउन करके तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट जो यहाँ पे विक बनाएगा उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। और अप साइड के लिए मैं बात करूँ तो एक ये वाला हो गया। अगर यहाँ 42,280 के लेवल को ब्रेकआउट करता है या फिर सपोर्ट लेता है तो हमें पहला टारगेट एक ये मिल सकता है 42,450 का, और दूसरा टारगेट हमें फिर फर्दर ये मिल सकते हैं और ऊपर वाला मिल सकता है 42,700 का। फर्दर आप अपने लेवल्स के हिसाब से टारगेट देख सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी के आज का और कल जो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताया। अब मैं आपको निफ्टी के ऊपर लेके आता हूँ। तो आज मैंने निफ्टी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया। 1 मिनट, ये कनेक्शन थोड़ा दिक्कत हो गया, 1 मिनट वेट करना। अब आपको निफ्टी के ऊपर लेके आता हूँ कि आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में भी सिमिलरली वही हुआ जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। निफ्टी ने एक उसके इम्पॉर्टेंट लेवल से एक ब्रेकडाउन किया, फिर थोड़ी देर उस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करते रहा। मैं आपको वो रेंज भी बता देता हूँ।
अप्रोक्स यहाँ पे ये कंसोलिडेट करते रहा, फिर इसका ब्रेकडाउन किया और हमें एक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया होगा या आप कर सकते थे तो आप अप्रोक्स 100 पॉइंट निफ्टी में आपका प्रॉफिट हो सकता था निफ्टी में। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट नहीं किया होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको आई होप आपको आज सीखने को मिला होगा बहुत मार्केट से। आपको हर दिन सीखने को मिलना चाहिए और मार्केट से, ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ। तो एक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव था। मैं अब कल की बात बताता हूँ। तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और अगर ये जोन से अगर वो ब्रेक डाउन करता है और इसका रीटेस्ट करता है तो आप बाकायदा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस रेंज के, ये वाले लेवल के जस्ट ऊपर, यानी जो विक बनेगी यहाँ पे रिजेक्शन की या फिर ब्रेक डाउन की, तो जस्ट उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी यहाँ एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं जो निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर यहाँ से वो एक परफेक्ट ब्रेक डाउन करता है और रिजेक्शन लेता है तो हमें टारगेट एक ये वाला मिल सकता है 17,630 का। और दूसरा फिर टारगेट आप अपने लेवल्स के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मैं 4 आवर्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं, इसके बाद एक आपको टारगेट एक ये वाला मिल सकता है, एक आपको ये वाला भी टारगेट मिल सकता है 17,500 17,574 का भी एक टारगेट आपको मिल सकता है आराम से। अगर गैप मतलब मैं बेयरिश की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको अप मूव के लिए बताता हूँ। आप देखेंगे निफ्टी के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से ये बहुत बार मतलब सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन लेता है ये वाले लेवल से। अगर ये लेवल से ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करता है तो आप बुलिश जा सकते हैं। आपका पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये वाला रह सकता है अगर, लेकिन आप यहाँ थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पे डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना। और आप यहाँ पे अगर एंट्री बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट नीचे होना चाहिए इसके। सेकंड टारगेट आपको ये वाला 18,030 का लेवल है, ये आपको ये वाला भी आपका स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, टारगेट हो सकता है। तो ये निफ्टी का था, बाकी पूरा रहेगा सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स के ऊपर कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था आज मार्केट में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आज मार्केट से क्या सीखा और कल क्या हो सकता है। मैंने आपको वो पॉसिबिलिटीज़ बताई, टारगेट्स बताए कल के, अगर कल हुआ तो। सो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आगे ही ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन ट्रेडर्स के साथ जिनको समझ में आना चाहिए कि हाँ मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है, उन्हें करके बारे में बताइए कि कल ऐसा ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।